हेलो गाइज, कैसे हैं? आशा करते होंगे अच्छे होंगे, है ना। आज का जो चैप्टर है ये 9 क्लास का है, घातांक और करनी का है। और मैथ जो है स्टूडेंट फ्रेंड्स का है। ये 13 का है, दूसरा तीसरा चौथा, आई 14 नंबर है। इसको सरल करना है और इसको हल करना है। देखिए कितना आसान है। आप ये जानिए कि सबसे पहले परिमेयकरण करने का मतलब क्या होता है। 1/2 माइनस √3 है ना जी। अगर माइनस रहे तो ऊपर नीचे प्लस से गुना होता है। 2 प्लस √3 और 2 प्लस √3। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखिए गुना करेंगे तो 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखिए एगो ए माइनस बी है और एगो ए प्लस बी है। एगो सूत्र होता है बाबू, a² माइनस b² बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस। यानी एक बेरा दोनों जुटा और एक बेरा दोनों घटा। तो उसी प्रकार से a माइनस बी है और a प्लस बी है, चाहे a प्लस बी चाहे a माइनस बी। नहीं तो देखिए किसका सूत्र होता है, a² माइनस b² के, यानी 2 के स्क्वायर और माइनस √3 के स्क्वायर। फिर बराबर देखिए 2 प्लस √3 और बट्टा में 2 गुने 2 करेंगे तो कितना होगा, यानी 2 के पावर 2 है तो 2 गुने 2 लिखेंगे जी, 2 दूनी 4। समझ में आया? माइनस है तो माइनस देंगे। √3 और √3 यानी √3 गुने √3 कितना होता है, खाली 3 है ना। अब देखिए 2 प्लस √3 देख के लिख रहे हैं और 4 में से 3 जगह कितना बचेगा। अब ध्यान दीजिएगा, एक लिख भी सकते हैं नीचे में और नहीं तो नहीं भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया? ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया यहाँ तक? दूसरा नंबर देखिए, फिर वही चीज है, परिमेय करना है तो √5 प्लस √3। परिमेय करने का मतलब हुआ कि प्लस रहेगा तो माइनस करके ऊपर नीचे से गुना करेंगे और माइनस रहेगा तब प्लस से गुना करेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? जिसको देखने में दिक्कत होता है आगे पीछे होके देखना, ठीक। अब देखिए परिमेयकरण कर रहे हैं तो प्लस से तो कोची से गुना करेंगे, माइनस से गुना करेंगे। √5 माइनस √3। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखिए 3 के 3, चूंकि जखने 1 था तो कोई फर्क नहीं पड़ा, अब 3 है ना जी। √5 माइनस √3 अब बट्टा में √5 प्लस √3 इंटू √5 माइनस √3। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखिए 3 के 3 ऐसी रहने देते हैं, √5 के √5 माइनस √3 के माइनस √3। अब बट्टा में देखिए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। किसका सूत्र अभी तुरंत बताए हैं, a² माइनस b² बराबर। तो a² माने √5 के स्क्वायर और माइनस b² माने √3 के स्क्वायर। जैसे ही किसका a प्लस बी इंटू माइनस बी अभी बताएं, a² माइनस b² बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस। समझ में आया है? तो एगो a प्लस बी है, एगो माइनस क्या का सूत्र है, तो एगो इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे b, a² माइनस b²। अब देखिए 3 इंटू √5 माइनस √3 अब बट्टा में √5 खाली 5 और माइनस √3 खाली 3। अब देखिए 3 के 3 √5 माइनस √3। अब बट्टा में कितना बच गया, 5 में से 3 जाएगा कितना, 2। इसको डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 में से 3 जाएगा तो 2 और इसको ऐसे सजा के लिख दीजिए √5 माइनस √3। आंसर हो। नहीं समझ में आया? अगला देखिए, फिर तो सेम है, कुछ करना है इसमें, ये सब आप बना लीजिएगा अपने, छोड़ दें अपने बना लीजिएगा, माइनस से प्लस करके गुणा कर लीजिए। ये वाला बता देते हैं। अब देखिए 48 को तोड़ने के फार्मूला क्या है, कितना आसानी से हम लोग तोड़ते हैं। एलसीएम आता है निकालने के लिए, 2 से तोड़ेंगे कितना होगा, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखिए ध्यान ही देना है, कितना बच्चा कह रहा है कि 2 गो में से काहे आप निकालते हैं, एगो 3 गो में से काहे निकालते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये जो है ना वर्ग मूल जिसको कहते हैं, वर्ग जो है वर्गमूल, ई वाला एकरा में कुछ नहीं तो 2 लिखल रहता है। क्या लिखल रहता है? लिखल अगर रहता तो पते चल जाता,
छुपल रहता है। और 2 से जैसी ज्यादा रहेगा, जैसे अगर ऐसे रहता तब 3 रहेगा तो लिखल रहेगा, 4 रहेगा तो लिखल रहेगा, 5 रहेगा तो लिखल रहेगा। अब कुछ नहीं लिखल है, इसका मतलब उसमें 2 छुपल है। समझ में? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब हम लोग 48 के तोड़ दिए। कैसे तोड़े? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 गो 2 है जी, और गुने 3। अब बताइए 2 गो में से कई गो निकलेगा? 2 गो में से काहे निकालते हैं? काहे कि इसमें 2 है। अगर 3 रहता तो 3 गो में से 1 गो निकालते। बात समझ में आ रहा है? तो 2 गो में से 1 गो निकाले, फिर ही 2 गो में से कई गो निकाले। अब एगो तो बंडा ही सिंगल बच गया, तो इसको भीतरे में अड़सल रहने दीजिए। यानी 2 दूनी 4 और √3, यही आपका आंसर हो गया। यदि ये आप मैथ को सीख गए हैं तो ये बना के आंसर भेजिए कमेंट में। चलिए, आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।